सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ के चलेंगे चैप्टर नंबर 2। बच्चों इससे पहले एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, और ये बिग अनाउंसमेंट जो है एक तरह से आप इसको खुशखबरी मान सकते हैं। और जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उन सबको पता है कि ये थोड़ा सा हिंट तो मैंने उनको दे दिया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि ये किस चीज़ की अनाउंसमेंट है। बच्चों जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो +2 बोर्ड सी क्लास है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, बिकॉज बच्चों इसके जो परसेंटेज हैं वो सारा लाइफ टाइम आपके साथ चलेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर गुड मार्क्स इन +2। और मैंने आपको हमेशा से बताया जो अकाउंट सब्जेक्ट है वो आपके मार्क्स को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अकाउंट्स आपके मार्क्स को पुल अप करता है। तो बच्चों बहुत सारे बच्चों के मेरे को मैसेजेस आया करते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनली भी आ रहे थे कि सर हमारा सिलेबस कब कंप्लीट होगा, कि सर हम ये चाह रहे हैं कि हमारा नवंबर से पहले पहले या सर हमारा प्री बोर्ड से पहले पहले सर हमारा मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट करवा दो। तो बच्चों वी हैव टेकन अ डिसीजन एज अ शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल। बच्चों ने डिमांड किया और हम ले आए। हमने एक चीज की ये अनाउंसमेंट करके चलनी है बच्चों की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए कि बच्चों पहले आपकी क्लासेस कैसे आ रही थी। पहले आपकी क्लासेस आ रही थी अल्टरनेटिव डेज पे। आज +2, फिर उसके बाद +1, फिर +2, फिर +1। बट बच्चों आप कहाँ पे हैं? आप शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे हैं। यहाँ पे बीच बीच में से वीडियोस नहीं आते। यहाँ चलेंगी प्रॉपर क्लासेस ऑफ +2 चैप्टर वाइज लेटेस्ट सिलेबस 2020। तो बच्चों वी हैव टेकन अ डिसीजन कि आपकी क्लासेस अब रेगुलर आया करेंगी। ओ माय गॉड सर, रेगुलर आया करेंगी मतलब सर कैसे? बच्चों पहले एक एक दिन छोड़ के आया करती थी, अब आपकी क्लासेस मान लीजिए आज +2 की आई, कल दोबारा +2 की आएगी, फिर मेरे बच्चों को एक दिन का मैं रेस्ट का देके चलूंगा। क्योंकि ये जो 2 क्लासेस के कॉन्सेप्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करवाने की कोशिश करूंगा, बट इन अ कॉन्सेप्चुअल मैनर। धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, बट सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कवर भी करते जाएंगे। बच्चों सिलेबस कंप्लीट करना है बट इन अ कॉन्सेप्चुअल मैनर। भगाना नहीं है सिलेबस, या फिर ऐसे भी नहीं करना जैसे बहुत से मोस्ट ऑफ द टीचर्स को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बट आपने देखा होगा कि आज एक वीडियो आ रही है उसके 7-8 दिनों के बाद वीडियो आ रही है। शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे ऐसा नहीं होगा। तो बच्चों आपकी जो क्लासेस हैं वो आया करेंगी। मान लीजिए आज एक क्लास आई, कल फिर एक क्लास आएगी, फिर मैं एक दिन का रेस्ट दूंगा अपने बच्चों को, उसके बाद दोबारा एक क्लास, उसके बाद दोबारा एक क्लास, फिर एक दिन का आपको रेस्ट मिला करेगा। दैट मीन्स जो आपकी क्लास पहले एक एक अल्टरनेटिव डेज पे एक एक आ रही थी, अब रेगुलरली 2 डेज के लिए आएगी। 3rd डे आपको रेस्ट, 4th 5th डे को दोबारा आएगी, 6th डे आपको रेस्ट मिलके चलेगा। ओ माय गॉड, क्या सर ये तो पूरा रेगुलरिटी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि लाइव आपसे पढ़ रहे हैं। बच्चों बिल्कुल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोल दिया था, स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज में बोल दिया था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेगुलर 2 दिन भी क्लासेस देनी पड़े बच्चों, मैं वो देने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि आपका सिलेबस खत्म करवाना विद कंसेप्चुअल नॉलेज, ताकि हमारे शुद्ध देसी कॉमर्स फैमिली के बच्चे अच्छे से मार्क्स 95-98 मार्क्स कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ स्कोर करके चल सके। तो बच्चों आपको समझ में आ गया ना? अब 2 दिन आपकी वीडियोस आएंगी, एक दिन रेस्ट, फिर 2 दिन आएंगी, एक दिन रेस्ट, फिर 2 दिन आएंगी, एक दिन रेस्ट। वो रेस्ट इसलिए दे रहा हूं, उसमें सैंपल पेपर्स डिस्कस करने हैं। रेस्ट मतलब ये नहीं कि बैठ गए आराम से, नहीं नहीं नहीं, वो 2 दिन के जो लेक्चर्स होंगे उसमें टॉपिक्स कवर होंगे, उसको करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बाकी आपके शर्मा सर आपके साथ तो हमेशा है ही हैं। व्हाट्सएप पे जो डाउट है आज पूछ के चल सकते हैं। तो बच्चों आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। सर ये क्या चैप्टर है? आप सब जानते हैं कि मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूं कोई क्रैमिंग करके नहीं समझाऊंगा तो प्रैक्टिकल एग्जाम और स्टोरी से समझ के चलते हैं। चलिए आइए समझते हैं कि ये चैप्टर क्या है, क्या कहता है, इसमें क्या होता है और क्या करते हैं। ईजीएस्ट चैप्टर मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो ईजीएस्ट चैप्टर है, इसके अलावा कोई है ही नहीं चीज जो आपको इसमें मुश्किल लगेगी। ठीक है, तो बच्चों मान लो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, मान लो ए और बी हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है, ए और बी किसी का नेम ले लेते हैं, ए और किसी का नाम है बी। ए और बी एक दिन वैसे ही बैठे हुए थे, तो वो कहते हैं यार चल कोई बिजनेस शुरू करते हैं यार, दोनों हम पार्टनर्स बन जाते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं। और बी कहता है ए को कि हाँ यार मैं भी ये सोच रहा था, ए जो तूने मुझे अभी बोला है ना कि चल यार बिजनेस शुरू करते हैं, हम दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं। बच्चों जब भी 2 बंदे मिलके, 2 पर्सन मिलके एज अ पार्टनर जब एक बिजनेस शुरू करते हैं, उस बिजनेस को हम कंपनी बोलते हैं, उस बिजनेस को हम बोल के चलते हैं पार्टनरशिप फर्म।
पार्टनरशिप फर्म। जब टू पार्टनर्स मिलके एक बिजनेस शुरू करते हैं उसको हम बोल के चलते हैं पार्टनरशिप फर्म। अब बच्चों इसमें आप अपना माइंड ना थोड़ा, कंपनी तो पढ़ के आ रखे हो आप, कंपनी अकाउंट्स की, कंपनी में कैसे कैपिटल वगैरह, ओके ओके ओके, ये चीज दिमाग में रखना, साइड बाय साइड ये समझते रहना, कोई खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत 2-3 चीजों का डिफरेंस है, बाकी सब सेम होके चलता है यहाँ पे। बच्चों जैसे कंपनी में जो ऑनर्स होते हैं, जो ऑनर होता है वो क्या करता है सर, वो कैपिटल लेके आता है, तो बच्चों इसमें भी वही होके चलता है, जो ए और बी है ना वो कैपिटल लेके आते हैं। ओके सर, मतलब ए अपना कैपिटल लेके आएगा, बी अपना कैपिटल लेके आएगा, दोनों अपने पैसे को जोड़ के बिजनेस शुरू कर लेंगे, उसको हम बोल के चलते हैं पार्टनरशिप फर्म। हाँ बेटा, उसी को ही पार्टनरशिप फर्म बोल के चलते हैं, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इसके बच्चों कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको फीचर्स लिखवाना चाहता हूं। फर्स्ट फीचर बच्चों इसका ये होके चलता है कि 2 और मोर पर्सन्स। हाँ सर, ये तो पता लग ही गया कि 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन जब एज अ पार्टनर मिलके एक बिजनेस चलाते हैं उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। और बच्चों मुझे एक बात बता के चलो, मान लो ए 50,000 ले आया, ठीक है, और बी 50,000 ले आया, तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब ये 50-50 1 लाख रुपया बिजनेस पे लगा दिया, इस बिजनेस से हम करेंगे बिजनेस करेंगे, धंधा करेंगे, अपना जो प्रोडक्ट है, कुछ भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, किसी चीज का भी काम है वो शुरू कर देंगे। लास्ट में हमको होगा बच्चों प्रॉफिट। अब बच्चों प्रॉफिट होगा, फिर हम क्या करेंगे सर, जो प्रॉफिट होगा वो ए और बी में बांट देंगे। ओके, प्रॉफिट या फिर लॉस भी हो सकता है, और लॉस इज नीडेड टू बी distributed among the partners। ओके, एंड बच्चों कंपनी में आपने एक चीज पढ़ी थी, क्या सर, क्या पढ़ा था? कंपनी में आपने एक पढ़ा था कि कंपनी हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम अ बिजनेसमैन, दैट मीन्स बिजनेस लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसमें हमने ये पढ़ा था, बिजनेस कहता है तू अलग मैं अलग, अगर मुझे प्रॉफिट हुए हैं, फैक्ट्री बिजनेस बोल रहा है, अगर मुझे प्रॉफिट हुए हैं तो वो प्रॉफिट मैं तेरे इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐड करके चलूंगा। ये होता था कि नहीं होता था? हाँ सर, ये होता था। बट जो पार्टनरशिप में है उसमें भी यही होगा, बट बच्चों पार्टनरशिप में ये नहीं होता कि पार्टनरशिप फर्म बोलती है कि मैं अलग हूं तू अलग है, ऐसे नहीं होता। अगर कल को कोई पार्टनरशिप फर्म पे लायबिलिटी आ जाती है ना, तो वो पार्टनर्स के जो कैपिटल हैं, मेरी वर्डिंग सुनो, जो ये पार्टनर्स के जो कैपिटल लगाए हुए हैं इसमें से हम रिकवर करके चल सकते हैं। समझ आई ये बात? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई, अभी टेंशन नहीं लेनी, ये आगे चर्चा होती रहेगी इन चीजों की, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब प्रॉफिट एंड लॉस आया इसको हम क्या करते थे सर? वो जब नेट प्रॉफिट आता था तो इक्विटी शेयर कैपिटल में प्लस कर देते थे। बट मुझे एक बात बताओ, यहाँ कोई इक्विटी शेयर कैपिटल है? यहाँ कोई इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं? यहाँ तो 2 पार्टनर्स हैं, जो प्रॉफिट आएगा इनमें बांट दो। दैट मीन्स इफ देयर इज प्रॉफिट इट विल बी एडेड टू पार्टनर्स कैपिटल, एंड इफ देयर इज लॉस it will be deducted, it will be deducted from partners कैपिटल। क्या सर बस यही होके चलता है? बच्चों और भी चीजें होती है, उसकी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। इतना समझ में आया कि पार्टनरशिप फर्म होता क्या है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा बेसिक हमें क्लियर हो गया है। बच्चों कितना प्रॉफिट, अब यहाँ पे एक पॉइंट आगे चलता है कि हमें प्रॉफिट आ गया मान लो 20,000 रुपये साल का, अब उसको बांटना कैसे है? सर ये बात भी सही है, प्रॉफिट को बांटना कैसे है? बच्चों जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होके चलते हैं, जितने भी, मेरे वर्ड्स पे जरा गौर करो, जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस होके चलते हैं कि ये जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है ये चलेगी कैसे, ये जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है इसमें प्रॉफिट कैसे बांटना है, प्रॉफिट कैसे बांटना है, और भी रूल्स एंड रेगुलेशन वो भी मैं इसमें ऐड करवाता रहूंगा। मतलब ये समझ लो कि प्रॉफिट हमें बांटना कैसे है, किस रेशो में बांटना है, कैसे पार्टनरशिप फर्म चलेगी, कब से कब तक चलेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसमें 2-3 चीज़ें और होके चलती हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मैंने आपको बता दिया, कैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलनी है, सारी चीज़ों के रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक एग्रीमेंट बनता है उसका। आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं ना तो उसका एग्रीमेंट बना देते हैं। एग्रीमेंट का मतलब ये होता है जिसमें सारे
रूल्स, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं, ठीक है, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं उसको हम बोल के चलते हैं एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को बच्चों पार्टनरशिप में बोल के चलते हैं पार्टनरशिप डीड। ओके, इतना समझ में आया बच्चों? हाँ सर, इतना मुझे समझ में आ गया। पार्टनरशिप डीड का मतलब ये होके चलता है सर एक तरह से सारे एग्रीमेंट जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख के चलते हैं। बट सर अभी तक आपने सिर्फ एक रूल समझाया है कि कौन सा रूल होके चलता है कि जो प्रॉफिट है वो कौन सी रेशो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है। हाँ बच्चों, मैंने अभी यही समझाया, इसको अभी मैं रख रहा हूँ पेंडिंग, आपको रूल्स बताता रहूंगा आगे आगे जैसे भी आएगा, ठीक है? हाँ सर ठीक है। अब मुझे एक बात बता के चलो बच्चों, नॉर्मली केस की बात कर रहा हूं, जब हम कंपनी के अकाउंट्स बनाते थे, फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, तो क्या करते थे? सर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे सर, उसमें हम ऐसे बना लेते थे, यहाँ सर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था सर, ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम ऐसे लिख के यहाँ पे सर जितने भी बिजनेस से रिलेटेड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं सर उसे माइनस 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 करते थे। बिजनेस से रिलेटेड जितने रेवेन्यू एक्सपेंसेस है सर उसको माइनस माइनस करके सर ये नेट प्रॉफिट आ जाता था। सर इस नेट प्रॉफिट को इक्विटी शेयर कैपिटल में प्लस कर देते थे, शेयर कैपिटल में प्लस कर देते थे सर, यही करते थे और कुछ नहीं करते थे। क्या सर पार्टनरशिप में भी ये होके चलता है? आइए इसका एक कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों। मुझे एक बात बता के चलो, अब जो ए और बी हैं वो पार्टनर्स बन चुके हैं। ए ने 50,000, मैं पीछे वाला एग्जाम्पल ही ले रहा हूं, और बी ने 50,000 कैपिटल दे दिया, ठीक है बच्चों। और चीजें क्या होके चलती है, मुझे एक चीज बता के चलो, पार्टनर्स जब पार्टनरशिप फर्म में अपना कैपिटल लगा रहे हैं तो बदले में कुछ तो डिमांड करेंगे। कंपनी वाले को दिमाग में रखो, जब कैपिटल लगता था तो सर कुछ तो डिमांड करेंगे। कंपनी या फिर इंडिविजुअल के अकाउंट्स हम पढ़ते हैं, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज, क्या होता था? सर नहीं पता लग रहा, आप किसी को पैसे ऐसे ही दे देते हो? नहीं सर, हम ब्याज पे देते हैं। बिल्कुल। अब इन दो पार्टनर्स ने जब पैसा लगाया है कैपिटल का, तो इस पे ये क्या डिमांड करेंगे बच्चों? इस पे ये फर्स्ट चीज डिमांड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इसमें फर्स्ट चीज ये डिमांड करके चलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है सर। पार्टनरशिप फर्म के लिए ये वर्क कर रहे हैं सर, है तो इनकी पार्टनरशिप फर्म, बट बच्चों एज एन एम्प्लॉय भी कभी कभार पार्टनर्स वर्क करके चलते हैं। तो जब एज अ एम्प्लॉय पार्टनर्स वर्क करके चलेंगे तो पार्टनरशिप फर्म से इनको क्या मिलेगा? सर सैलरी टू पार्टनर्स। ओके सर, कभी कभार एक पार्टनर जो है ना वो बहुत अच्छा बिजनेस ले आता है। जब कोई बंदा बहुत अच्छा बिजनेस लेके आता है उसको हम कमीशन नहीं देते? हाँ सर, कमीशन टू पार्टनर्स। ओके सर, कभी कभार हमने कंपनी और इंडिविजुअल अकाउंट्स में पढ़ा था कि ड्राइंग्स कर लेते हैं, मतलब कि मतलब कंपनी से पैसा उठा के अपनी प्राइवेट यूज के लिए ले जाते हैं। सर वो चीज भी तो यहाँ हो सकती है? हाँ हो सकती है। पार्टनर्स प्राइवेट यूज के लिए पैसा लेंगे ड्राइंग्स का, तो बच्चों पार्टनरशिप फर्म को उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उस पर फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसे कैपिटल लगा के पार्टनर्स इंटरेस्ट मांगते हैं, वैसी पार्टनरशिप फर्म से अगर पैसा जा रहा है पार्टनर्स के घरों में प्राइवेट यूज के लिए ड्राइंग्स का, तो पार्टनरशिप फर्म भी तो कहेगा ओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मुझे दो, तो दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी इशू आएगा, ठीक है। यस और नो मेरे को सब जवाब देंगे। हाँ सर, इतनी चीजें तो सर धीरे धीरे हमें क्लियर हो रही हैं। बच्चों मुझे अब एक बात बता के चलो, ये खर्चे हैं कि नहीं है? हाँ सर खर्चे हैं, इसमें से छोड़ के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो सर एक तरह से इनकम होके चलता है। इन तीनों की बात कर रहा हूं, ये खर्चे हैं कि नहीं है? हाँ सर ये खर्चे हैं। तो सर ऐसा करते हैं ना, इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सर माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के इसको प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। ना 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 ना, ऐसे नहीं करना बच्चों, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। इसका रीजन मैं देके चलता हूं। कंपनी अकाउंट्स और इंडिविजुअल अकाउंट्स में क्या करते थे सर? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। यहां मैंने अभी 5 सेकंड पहले आपसे क्या बुलवाया है? ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड हो, उसके बाद आपके पास जाके नेट प्रॉफिट आके चलता है जो बिजनेस से रिलेटेड हो। मुझे फटाफट से बता के चलो, ये तो हम दो पार्टनर्स बैठे हैं ना, ए और बी, उससे रिलेटेड खर्चा है।
मान लिया बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है, बट बिजनेस से रिलेटेड भी कौन से वाला खर्चा है? जो घर का खर्चा है, ए और बी वालों का। ए और बी जब बैठेंगे ना, जब बैठेंगे वो ये कहेंगे कि पहले बिजनेस का हो जाने दो, मतलब कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आ जाने दो, उसके बाद दो बंदे टेबल पे बैठ के, ए और बी आमने सामने बैठ के, यार अपना अपना खर्चा निकाल लो, इस नेट प्रॉफिट से कितना हुआ है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हम अपने कैपिटल अकाउंट में प्लस कर देंगे, या फिर उसके बाद अगर लॉस होता है तो वो हम क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं। अब मुद्दा ये आया कि मैंने पीएनएल अकाउंट बना लिया पार्टनरशिप फर्म में। सर पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया है, यस। अब बैठ गए ए और बी सामने। हाँ भाई, बिजनेस से, पार्टनरशिप फर्म से मेरे को 40,000 का, हमको 40,000 का नेट प्रॉफिट आया है। चल भाई, ए और बी एक दूसरे को बोल रहे हैं, चल भाई अब अपने खर्चे इसमें से निकाल के जितना प्रॉफिट बनेगा वो अपने अपने कैपिटल अकाउंट में, जो रूल दे रखा है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप डीड में कि कितने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिवाइड करके चलना है, उसमें प्रॉफिट डिवाइड करके चलते हैं। तो बच्चों जैसे ही नेट प्रॉफिट आया, अब इसको एक और अकाउंट हम मेंटेन करके चलते हैं जिसमें हम अपने आपस के खर्चे, ये आपस के खर्चा है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से रिलेटेड है, सैलरी टू पार्टनर्स पार्टनर से रिलेटेड है, कमीशन टू पार्टनर्स पार्टनर से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेना है, पार्टनर पार्टनर पार्टनर, ये हो गए घर के खर्चे। घर के खर्चे प्राइवेट मत मान लेना, मतलब कि ए और बी का पार्टनरशिप फर्म है तो ये वाले खर्चे तो यार घर पे बैठ के भी सॉल्व कर लेंगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट तो निकालो। तो बच्चों जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आएगा, अब बारी आ गई हमारे आपस के खर्चों की। ए और बी कह रहे हैं आपस के खर्चे, ले भाई बैठ टेबल पे, मैं इधर बैठता हूं तू उधर बैठ, हम अपने खर्चे अब डिस्कस करके चलते हैं। ये इस अकाउंट को कहते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब ये होके चलता है कि नेट प्रॉफिट बिजनेस के खर्चे के बाद अब आ गया है प्रॉफिट को वो बांटने वाला अकाउंट, प्रॉफिट से वो खर्चे बांटने जो घर के खर्चे हैं, जो हमारे ए और बी पार्टनर्स के खर्चे हैं। तो बच्चों नेट प्रॉफिट जो आएगा ना आपका, यहां से जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के इस नेट प्रॉफिट को आप लिख दोगे यहां पे। और फर्स्ट मैंने क्या बताया, कौन से खर्चे हो सकते हैं? सर पहला होता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये एक तरह से नॉमिनल अकाउंट ही है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब समझते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, खर्चा डेबिट और इनकम क्रेडिट। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ए को कितना देना है, बी को कितना देना है, ये आ जाएगा। उसके बाद आएगा टू सैलरी, अगर पार्टनर एज एन एम्प्लॉय भी कभी कभार काम करके चलते हैं, ए को इतना देना है, बी को इतना देना है, ये हो जाएगा। टू कमीशन, टू कमीशन, ए को इतना देना है, बी को इतना देना है, ये भी हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें कर दूं, ना 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 सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए एक तरह से इनकम है सर, ये तो यहां आएगा। ओके, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां पे ऐड कर दूंगा नेट प्रॉफिट में। इतना समझ में आएगा नहीं? एक और होता है बच्चों, ये भी मेरे से पूछना मत कि सर क्या है, और ना मैं आपको भी रटवा रहा हूं, एक तरह से रिजर्व ही होता है, थोड़ा सा पार्ट ना पार्टनरशिप फर्म में रख देते हैं। जो पार्टनर्स होते हैं ना ए और बी, वो कहेगा यार थोड़ा सा प्रॉफिट ना एज ए रिजर्व रख दे। इसको भी समझो मत, अभी आगे इसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो बच्चों लास्ट में अगर प्रॉफिट आता है तो उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल एंड बी कैपिटल। बच्चों अगर लॉस आ जाता है तो लॉस यहां आएगा, लॉस ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल एंड बी कैपिटल। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैं आगे नहीं समझा रहा हूं, इतना समझ में आया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, ये भी लॉजिक क्लियर हो गया। क्या क्या खर्चे होके चलते हैं, ये भी लॉजिक क्लियर हो गया। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन से खर्चे आते हैं, पार्टनर्स के खर्चे, टेबल पे आमने सामने बैठ के, शाम को जब नेट प्रॉफिट से पैसा निकला है ना, तो टेबल में आमने सामने बैठ के उस नेट प्रॉफिट से अपने खर्चे, जो पार्टनर्स के खर्चे हैं, वो डिवाइड कर लेते हैं, और लास्ट में जो बचेगा वो हमारा
ए के कैपिटल में और बी के कैपिटल में। बच्चों इतनी बात समझ में आई, यस और नो? हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। बच्चों आज हम करके चलेंगे इस बात पे चर्चा। सर कौन सी बात पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट पे आज थोड़ी बहुत चर्चा करके चलेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन भी दूंगा आपको, आप वो भी सॉल्व करके चलेंगे। तो आज थोड़ी बहुत चर्चा करके चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चर्चा करने की क्या जरूरत है? हमें पता है कैपिटल दिया हुआ इंटरेस्ट निकाल लो और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में लिख दो। नहीं बच्चों, मैं किसी भी चीज, कोई भी चीज बिना रीजन के नहीं करवाता। इसमें भी थोड़ी ट्रिक होके चलती है, वो डिस्कस कर रहे हैं इसलिए करवा रहा हूं। बच्चों मान लो मिस्टर ए है, एक पार्टनर का लेके चल रहा हूं, दूसरे का तो आप निकाल ही लोगे। मिस्टर ए ने 1 अप्रैल 2017 की बात करते हैं, हम 17-18 की बुक्स बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2017 को 4 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया। मुझे फटाफट से बता के चलो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%। मुझे फटाफट से बता के चलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए में कितना आएगा? सर सीधा है ना, 1 साल का निकालना है। 4 लाख इंटू में 8000, सर ये आपका आएगा 32,000। सर एंट्री कर दो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, ओ सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड खर्चा है, ये तो घर बैठ के हम कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सर यहाँ लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ए का सर यहाँ लिख दो 32,000 रुपये। वेरी वेरी गुड, नॉर्मल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो पढ़ाए आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। बट बच्चों कभी कभार ना थोड़ा क्वेश्चन चेंज भी हो जाता है, पता है कैसे? आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये हमारा सेकंड केस है, आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो ए है ना, ए मान लो वो 2017-18 ही लेके चल रहा हूँ, 2017-18, मान लो 1 अप्रैल 2017 को जो ए है वो 4 लाख रुपीज़ इंट्रोड्यूस कर दिए उसने एज अ कैपिटल, ठीक है। तो 4 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर दिए। एक आपको पता है कैपिटल बीच में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। उसने क्या किया कि 1 अगस्त 2017 को 50,000 का और कैपिटल ले आया। ओ सर ये क्या हो गया सर, अब कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें? बच्चों इसका सीधा सीधा मेथड है, जब भी कुछ समझना है ना एक टेबल बना लो। कैसे? कौन सा साल है सर? 2017-18 की बुक्स बना रहे हैं, ओके। 1 अप्रैल 2017 को कितना कैपिटल लेके आया बच्चों? 4 लाख। और सर यहाँ तो आप लिख दो 31 मार्च 2018, और सर 1 अगस्त 2017 को सर 50,000 का और ले आया कैपिटल। सर क्या करें सर, ये तो बड़ा मुश्किल चीज़ हो गई। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे सीख लो। 4 लाख रुपए जो थे, जो 4 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, वो कब तक थे सर? 4 लाख सर 31 जुलाई तक थे, मतलब 1 अगस्त तक थे। चुपचाप यहाँ तक का इंटरेस्ट निकाल लो 4 लाख पे। ओके सर, आप जैसा करेंगे वैसे ही निकालेंगे। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का 4 लाख पे इंटरेस्ट निकाल लो, ठीक है। और इंटरेस्ट की परसेंटेज बच्चों आपको दे रखी है 6%, ठीक है सर। सर 4 लाख इनटू में सर 6%, और कितने महीनों के लिए था सर? ये था अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सॉरी अप्रैल मई जून जुलाई, सर 4 मंथ्स के लिए था। ओके निकाल लो 4 मंथ्स, ये आपका आ जाएगा बच्चों 8,000। एक तरह से 1 अप्रैल 2017 से लेकर 1 अगस्त 31 जुलाई 2017, 1 अगस्त लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक का आ गया, ठीक है। उसके बाद टेंडन है 1 अगस्त 2017 को 50,000 का कैपिटल और आ गया। बच्चों अब टोटल कैपिटल कितना हो गया सर? 4 लाख पहले का था, 50,000 अब आपके पास हो गया है 4 लाख, पिछले का भी हो गया, अब आपके पास हो गया 4,50,000। अब मुझे एक बात बता के चलो, ये जो 4,50,000 है ये कब तक रहा सर? ये 1 अगस्त को शुरू हुआ था और 31 मार्च तक रहा। अब 4,50,000 का इस महीने के लिए निकाल लो, क्या टेंशन है? कोई प्रॉब्लम आई इसमें? नहीं सर, ये तो सबसे ज़्यादा इजी था। हाँ 4,50,000 और 6/100। बच्चों मंथ्स गिन लो, कितने मंथ्स हुए हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर 8 मंथ्स, ओके लिख लो 8 मंथ्स। बच्चों ये आपके पास आएगा 18,000। टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना है बच्चों? ये हमारा हो गया 1 अगस्त 2017 से
31 मार्च 2018। मतलब कि जब तक के लिए कैपिटल जितना था तब तक के लिए इंटरेस्ट निकाल दो, और जब कैपिटल ऐड हो गया तो अगला, और जो अब किया है 4.5 लाख का कैपिटल हो गया, अब इसका इंटरेस्ट निकाल दो, दोनों इंटरेस्ट को क्या कर दो, प्लस कर दो, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। दैट मीन्स आपका जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो यहाँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दोगे, ए का कितना 26,000। इसी में ही बच्चों अगर मैं बोलता, इसमें एक और केस आता है, इसी में ही मैं बोलता कि 4 लाख रुपए का कैपिटल है और उसने क्या करा, 1 लाख रुपए, ये मान लो 1 अप्रैल 2017, ओके, और ये 1 अगस्त 2017 और ये 31 मार्च 2018। 4 लाख का कैपिटल था और 1 लाख का विड्रॉ कर लिया। ओ माय गॉड सर, विड्रॉ भी कर सकते हैं? हाँ बच्चों, बहुत केसेस होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, विड्रॉ भी कर लेते हैं कभी कभार अपना कैपिटल। अब निकाल लो कैपिटल इंटरेस्ट। अरे सर सिंपल है, इस 4 लाख को तो सर आप मान लो सर 6% रेट है सर। हाँ बच्चों 6% रेट है सर, 6% रेट के हिसाब से अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स सर, इसका निकाल लो जो भी आएगा, प्लस सर 4 लाख हमारा 1 अगस्त तक रहा, 1 अगस्त को 1 लाख चला गया, मतलब कितना रह गया बच्चों, 3 लाख रुपए। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 लाख का निकाल लो, सिंपल एज दैट। कितने महीने थे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8/12 निकाल लो सर, जो भी आंसर आएगा उसको प्लस करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यहाँ लिख लो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इजी था कि नहीं था सर? इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था, लॉजिकली समझाया सर, समझ में आ गया। इसका एक मैं क्वेश्चन आपको लास्ट में जब लेक्चर होगा ना खत्म तब दे के चलूंगा, प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ रेगुलर क्लास दे के, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो जो 1 दिन का रेस्ट मिल रहा है ना जो मैं दे रहा हूँ आपको, वो अच्छे से उसमें पढ़ाई करनी है। पढ़ाने को मैं पूरा रेगुलर आपको 7 डेज पढ़ा सकता था, बट मैं 1 दिन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको उसमें रिविजन का टाइम मिल जाए। और कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करना बच्चों, कुछ भी 1 मिनट का भी स्किप करोगे, अगर वहां पे कॉन्सेप्ट खराब हो गया आपका, बाद में नहीं समझ में आया कुछ भी, ये वीडियो को एंड तक पूरा देखना आप लोगों ने। +2 क्लास है बच्चों, इस साल थोड़ा पढ़ लो, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है, ऐसे हमारे पेरेंट्स बोलते थे। ठीक है, तो आपको ये आया कि नहीं आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला? आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक यहीं खत्म होता है? नहीं, एक छोटा सा और पार्ट है इसमें। सर वो कौन सा पार्ट है, वो अब डिस्कस करके चलते हैं। सो बच्चों एक चीज और है हल्की सी, उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट खत्म, आपकी छुट्टी। प्लीज समझ लो, स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। कभी कभार आपको क्या होता है, कभी कभार ना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह से पार्टनरशिप डीड, मतलब कि रूल्स और रेगुलेशन में ये लिखा होके चलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना % लेना है। अरे सर फिर उसमें लिखवा दो ना पॉइंट। हाँ लिखवा देता हूँ, मैंने आपको बोला था ना ये पॉइंट अभी मैं पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, तो इसमें लिख लो आप पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो के बारे में बताते हैं कि यार जो प्रॉफिट आएगा ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद, इतने रेशो में बांट लेना। और सेकंड चीज बच्चों उसमें ये भी लिखी होती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना % मिलेगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट में लिख के चलते हैं। बेटा कभी कभार क्या होके चलता है, कभी कभार ये होके चलता है कि पार्टनरशिप डीड में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का % नहीं लिखा होता। हो सकता है बच्चों, हर डीड अलग अलग होती है, हर पार्टनर्स की थिंकिंग अलग अलग होती है। क्या पता जिन पार्टनर्स ने बिजनेस शुरू करा है वो आपस में ही म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं कि यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहने देते हैं, जो पैसा आएगा यार बिजनेस में लगा देंगे, क्या दिक्कत वाली बात है, हम नहीं लेते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहीं पार्टनर्स अच्छे भी होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो कि फर्स्ट केस है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मतलब नहीं मेंशन, इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में साइलेंट है, नहीं दे रखा पार्टनरशिप डीड में, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, नो एंट्री, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे। नो एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अब एक और आके चलता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड यू हैव टू चार्ज देम
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है और आपको चार्ज करके चलना है, चाहे जो मर्जी सिचुएशन आ जाए, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, जो मर्जी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो उस केस में व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिटन इन पार्टनरशिप deed and is also written to charge it, और उसको चार्ज करना ही करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट खड़ा हुआ ना उसमें से देना ही देना है। तो बच्चों इस केस में क्या करोगे सर, इस केस में हमें फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नीडेड to be provided even if there is profit और लॉस, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, इस पे इंटरेस्ट आपको फुल अमाउंट का देके चलना ही चलना है। और बच्चों तीसरी कैटेगरी कौन सी आती है? तीसरी कैटेगरी ये आके चलती है, पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा जाता है, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। बस इसमें क्या लिखा होता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड यू हैव टू चार्ज इट। इसमें लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। इस केस में तीन चीजें होके चलती है, उसकी चर्चा हम करेंगे अगले पेज पे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, आसान है बट बड़ा है, ठीक है। तो व्हेन इट इज रिटन इन पार्टनरशिप डीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन, दैट्स इट। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है, बस ये गिवन है। ये नहीं बोला हुआ कि चार्ज करना ही करना है। इस केस में क्या बोलते हैं, इस केस में क्या करना है बच्चों, इस केस में ये करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट या फिर लॉस आता था ना, उसको आगे हम बांट के चलते थे। अगर बच्चों अगर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लॉस आया है, दैट मीन्स लॉस आके चला है, तो हम इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। दैट मीन्स इफ लॉस इज देयर इन P&L अकाउंट then no interest on capital will be provided। ठीक है, समझ में आया ये चीज? हाँ सर ये चीज तो हमें समझ में आ गई है। इसमें सेकंड केस आके चलता है कि जब प्रॉफिट गिवन है, मतलब जब प्रॉफिट गिवन है, एक तो है जब लॉस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है और प्रॉफिट इतना आया है कि उससे आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो आप, तो फुल अमाउंट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। इफ, सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक नंबर में आगे आते हैं। इफ प्रॉफिट इज गिवन एंड प्रॉफिट अमाउंट इज सफिशिएंट टू गिव interest on capital, full amount of interest on capital will be given। ओके बच्चों, ये थोड़ा सा मैं इसको, ये लाइट हो गया, इस मार्कर को ठीक कर देता हूं। will be given, full amount of इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, कि पूरा कैपिटल पूरा प्रॉफिट आया जिससे कैपिटल की पेमेंट हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। बट बच्चों कभी कभार प्रॉफिट आया है बट इतना प्रॉफिट नहीं आया है, इतना प्रॉफिट नहीं आया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट हो पाए। उस केस में जितना प्रॉफिट आया ना उसको दे दो। अब सवाल ये आया सर जितना प्रॉफिट आया उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे बांटना है? कैपिटल की रेशो में। इफ प्रॉफिट इज देयर but not sufficient to pay, इतना sufficient नहीं है पे करने के, तो क्या करेंगे? जितना अमाउंट है प्रॉफिट में we will distribute it as
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुद्दा ये है कि कितनी कौन सी रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल रेशो के। बेटा ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो ही गए हैं, इस पॉइंट पे थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसलिए मैं इसका एक एग्जांपल आपको करवा के चल रहा हूं। ठीक है, मान लो ए है और बी है। ए का कैपिटल बेटा आपको दिया हुआ है 2 लाख और बी का कैपिटल आपको दे रखा है 1 लाख। बच्चों आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दिया हुआ है, इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8%। फटाफट से मुझे बता के चलो, शाबाश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना सर? 2 लाख का 8% सर होता है 16,000। सर इसका 16,000 बना। और ए का और बी का सर 1 लाख का 8% होता है 8,000। सर इसका 8,000 बना। टोटल कितना हो गया ये? 24,000। और उसने ये बोला हुआ है कि आपके पास प्रॉफिट सिर्फ 15,000 के हैं। प्रॉफिट है बट इतना सफिशिएंट नहीं है कि 24,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाए। तो इस केस में सिर्फ 15,000 का हमारे पास प्रॉफिट है। कोई बात नहीं, जितना प्रॉफिट है उसको एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। किस रेशो में? किस रेशो में मैंने आपको बताया है, वो है कैपिटल रेशो में। बच्चों 2 लाख डिवाइडेड बाय 1, या फिर मैं इसको क्या लिख के चल सकता हूँ, कैपिटल की रेशो इसको कैसे बनाएंगे, ए बी 2 लाख एंड 1 लाख। इसको 2:1 बना के नहीं बना? हाँ सर बन गया। दैट मीन सर जो ये 15,000 का प्रॉफिट आया इसको हम कैपिटल रेशो में डिवाइड कर देंगे। हाँ बच्चों 15,000 इंटू 2/3, इसका बना बच्चों 10,000 ए का, और बी का कितना बना बच्चों 5,000। कैसे? 15,000 इंटू 1/3। ठीक है, और इसको आपने ऐसे शो कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास नेट प्रॉफिट आता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला ऑलरेडी डिस्कस कर लिया मैंने। कितना आया था सर? 15,000 आया था। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को कितना मिलेगा बच्चों 10,000 और बी को कितना मिलेगा बच्चों 5,000। टोटल हो गया 15,000। समझ में आया कि नहीं आया आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक? हाँ सर समझ में आ गया। तो बच्चों आज हम पढ़ के चले हैं कि पार्टनरशिप क्या होके चलता है, पार्टनरशिप फर्म क्यों होके चलती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की फर्स्ट चीज जो मैंने आज डिस्कस कराई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या सिनेरियोज आ सकते हैं। ये वाले सिनेरियोज आ सकते हैं कि हाँ भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ लॉस इज गिवन, ये अगर प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था। अगर आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो आस्क अस ऑन व्हाट्सएप। ठीक है बच्चों, अब ये वीडियो के एंड में 2-3 क्वेश्चंस होंगे, वो जरूर प्रैक्टिस कर लेना एंड आई विल ऑल्सो शेयर सम क्वेश्चंस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। ठीक है, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया बच्चों तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।